आज की क्लास में हम कार्य से जितने प्रकार से पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस क्लास में सोल्व करने वाले हैं। तो यहां पे पहला क्वेश्चन है, 1 kg की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। और मान लीजिए यहाँ पे जो जी का मान दिया है वो कितना दिया है, यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड इसमें दिया है। तो इसमें देखो एक तो दिया है m का मान, किसका मान दिया है, m का मान। तो m का मतलब क्या हो गया, m का मतलब हो गया भाई द्रव्यमान। क्या हो गया, द्रव्यमान। तो m का जो मान है वो कितना दिया है इसमें, 1 kg। कितना दिया है, 1 kg। उसके बाद में जो g का मान है, तो g का मतलब क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, तो इसका मान कितना दे दिया इसमें, 10 मीटर प्रति सेकंड दे दिया। उसके बाद में यहां पे जो h का मान है, तो h का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ऊंचाई। क्या हो गया, ऊंचाई। तो ऊंचाई यानी यहां पे कितना दे दिया, 30 मीटर। कितना दे दिया, 30 मीटर। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब कार्य का मतलब क्या हो गया भाई, कार्य का मतलब हो गया W। तो W बराबर क्या होगा, तो देखो W बराबर हो जाएगा M इंटू जी इंटू क्या हो जाएगा भाई, H हो जाएगा। या फिर पोटेंशियल एनर्जी बराबर M इंटू जी इंटू क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो यहाँ पे जो M का मान है वो कितना दिया, यहाँ पे 1। कितना दिया, 1 इंटू में जी का मान कितना दिया है, 10। और जो H का मान है वो कितना दिया, यहाँ पे 30 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर में हो जाएगा 300। अब 300 क्या होगा भाई, जूल होगा। तो कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल। और जूल का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, जे होता है। 300 जूल यानी हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो m होता है, m का मतलब क्या होता है, वह द्रव्यमान होता है। और जो g का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण, और जो h होता है इसका मतलब क्या होता है, ऊंचाई होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक व्यक्ति 20 केजी के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। कार्य अपने को इसमें बताना है। और यहाँ पे जो जी का मान है, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पे जो m का मतलब है द्रव्यमान, तो m का मान कितना दे दिया यहाँ पे, 20 केजी। कितना दिया भाई, 20 केजी। मैं पूछू h का मान कितना है, 2 मीटर। कितना है, 2 मीटर। और जो g का मान है वो कितना दिया, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है, तो उसके द्वारा किया गया काम जो कार्य होगा वो क्या होगा। अब कार्य अपने को बताना है, तो कार्य का मतलब क्या हो गया, W का मान हमें निकालना है। तो W बराबर क्या होगा, तो M इंटू में क्या हो जाएगा, G इंटू में क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो जो M का मान है वो कितना यहाँ पे 20 है, गुणा में G का मान कितना यहाँ पे, तो 10 है, गुणा में यहाँ पे जो H का मान है वो कितना है भाई, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा यहाँ पे 400। 400 क्या होगा भाई, जूल हो जाएगा। 400 जूल यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो इसमें बताना है भाई किया गया कार्य क्या होगा। तो देखो भाई, किया गया कार्य, किया गया कार्य बराबर क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगा भाई, परिवर्तन हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा का मतलब क्या हो गया भाई,
काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, तो 1 बटा क्या होता है 2, और m इंटू क्या होता है v स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां पे 1 बटा क्या हो जाएगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 2m। अब यहां पे जो v है देखो कितना, यहाँ पे 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड वेग। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे है v स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा v2 माइनस v स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा v1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा, देखो 1 बटे में क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे जो m का मान है, तो m का मान कितना है यहाँ पे 800, कितना है 800, तो यहाँ पे हो जाएगा 800 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो v2 है, v2 का मान कितना है यहाँ पे, तो ये है v2, तो कितना है इसका मान, तो 10 का स्क्वायर माइनस कितना करेंगे यहाँ पे 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा भाई, 1 बटे में क्या हो जाएगा 2, गुणा में क्या हो जाएगा यहाँ पे 800, और गुणा में यहाँ पे क्या हो जाएगा 75, क्या हो जाएगा 75। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर में क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा भाई 4 जीरो। ठीक है, 30,000 जूल हो जाएगा भाई, कितना जूल हो जाएगा 30,000 जूल। अब 30,000 जूल को हम और क्या लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ पे है 3 जीरो, 3 जीरो का मतलब क्या हो जाता है भाई 1000, तो 1000 का मतलब क्या हो जाता है के। ठीक है, कितना के, 30 के। ठीक है, तो 30 के और ये हो गया जूल, भाई जूल में होगा तो 30 किलो जूल, 30 किलो जूल यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन पूछा है, जब बल विस्थापन होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। यानी जब बल और विस्थापन क्या होता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो क्या होता है भाई, ऋणात्मक होता है। अब यहां पे ए ऑप्शन है बल की दिशा के लंबवत होता है, तो देखो भाई यहां पे कार्य क्या हो रहा है, ऋणात्मक माना जाता है, तो ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा। संवेग की दिशा में होता है तो ये भी नहीं होगा, बल की दिशा में होता है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि कार्य ऋणात्मक माना जाता है। तो कार्य ऋणात्मक कब माना जाता है, जब बल की विपरीत दिशा में होता है। तो यानी यहां पे हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करें कि जो बल होता है, देखो बल की दिशा में बल की दिशा में विस्थापन होता है तो जो कार्य होगा वो क्या होता है भाई, अधिकतम होता है, अधिकतम होता है या फिर धनात्मक होता है। उसके बाद में बल के विपरीत के लिए पूछे, विपरीत दिशा में विस्थापन, तो जो कार्य होता है वो कार्य क्या होता है भाई, न्यूनतम, क्या होता है न्यूनतम, न्यूनतम या फिर ऋणात्मक। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बल के लंबवत दिशा में हो तो जो कार्य होगा वो क्या होता है भाई, शून्य। कार्य क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कौन सा हो जाएगा हमारा,
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो कार्य क्या होगा? तो कार्य बराबर क्या होता है? तो कार्य बराबर होता है बल इंटू क्या होता है भाई? विस्थापन। बल इंटू क्या होता है? विस्थापन होता है। कार्य अपने को बताना है। जो बल है, बल इसमें कितना है? तो 50 न्यूटन। क्या है? 50 न्यूटन। तो जो बल का मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन का प्रतीक क्या होता है भाई? एन होता है। और जो विस्थापन होता है, विस्थापन का क्या होता है भाई? मीटर होता है। तो यानी इसका जो प्रतीक होगा वो क्या होगा? एम होगा। तो यहाँ पे बल कितना है? 50 इंटू विस्थापन कितना यहाँ पे? 10। तो बराबर में क्या हो जाएगा? 500। अब 500 क्या होगा? 500 हो जाएगा जूल, क्योंकि हमें क्या बताना था? कार्य। तो कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। तो यहाँ पे कितना भाई? 500, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो क्या होगा? तो देखो यहां पे पूछा है कार्य। कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल। क्या होता है भाई? जूल होता है। वो जूल का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? जे होता है। अब जूल केवल हमारे देखो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है? केवल डी ऑप्शन में है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो 625 वाट नहीं होगा, 625 न्यूटन भी नहीं होगा, और 625 पास्कल नहीं होगा भाई, जूल होगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे निकाल के भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे कार्य बराबर क्या होगा? तो बल इंटू क्या होता है? बल इंटू होता है विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन। तो यानी W बराबर क्या होता है? तो F इंटू क्या होता है? D होता है। तो W का मान हमें निकालना है। जो F का मान है, तो F का मान इसमें कितना है? 125। कितना है? 125। और जो D का मान है वो कितना है यहाँ पे? 5। तो बराबर में कितना हो जाएगा? 625। 625 क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। तो यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण होगा तो किया गया जो कार्य होगा वो क्या होगा भाई? ऋणात्मक होगा। किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो यानी यहां पे जो कार्य होगा वो ऋणात्मक कब होगा? तो देखो यहां पे इसको बोलते हैं भाई कोज्या कोण। क्या बोलते हैं इसको? कोसाइन या फिर कोज्या कोण। तो यहां पे होता है जो थीटा का मान होता है वो यहां पे कितना होता है? 0 डिग्री। कितना होता है? 0 डिग्री। और मान अगर हम बात करें तो मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। यहां पे जो थीटा का मान होता है, थीटा का मान कितना होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे होता है 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। और मान इसका कितना होता है? 0। कितना होता है इसका? 0 होता है। यहां पे कितना होता है? तो यहां पे होता है भाई 180। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है। और यहां पे कितना होता है भाई? 270। कितना होता है? 270। और यहां पे कितना होता है? 360। कितना होता है? 360 होता है। तो यहां पे जो ये 180 है, ये 180 जो है ये है नेगेटिव। क्या है भाई? नेगेटिव। तो क्वेश्चन में क्या पूछा? यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण है तो कार्य जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा भाई? ऋणात्मक। तो यहाँ पे देखो 45 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री भी नहीं होगा, 0 डिग्री नहीं होगा, 180 डिग्री सही हो जाएगा भाई, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 180 है ये क्या होता है? माइनस का होता है, क्योंकि ये इसको यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे ऋणात्मक। ठीक है। तो यहाँ पे किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक कब होगा? जब यहाँ पे
जो थीटा का मान है वो कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन पूछा है, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो कार्य जो होगा वो क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो शक्ति का प्रयोग किया गया, कोई कार्य नहीं हुआ, शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया, कार्य हुआ। तो मैंने अभी आपको यहां पे बताया था कि जब लंबवत के लिए पूछे तो लंबवत में क्या होता है, तो जो कार्य होता है वो कार्य क्या होता है, शून्य होता है। कार्य क्या होता है भाई, शून्य होता है, जो कि मैंने आपको यहां पे इस क्वेश्चन में यहां पे बताया था। ठीक है, यहां पे बल के लंबवत दिशा में कार्य क्या होगा, तो शून्य होगा। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि इसमें पूछा है। तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा, तो देखो ए ऑप्शन है शक्ति का प्रयोग किया गया, कोई कार्य नहीं हुआ, शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया, कार्य हुआ। तो देखो यहां पे कार्य नहीं हुआ है, शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया तो ये भी नहीं होगा, कोई कार्य नहीं हुआ, ये वाला सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा, बी वाला सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन है यहां पे लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ जाना, सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, या किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है, किया गया कार्य का उदाहरण नहीं है। तो देखो यहां पे लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पे कौन सा होगा हमारा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्य तभी हो सकता है जब क्या हो, ऊर्जा, संवेग, बल या फिर शक्ति। ऊर्जा क्या हो जाएगा भाई, ऊर्जा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कार्य तभी हो सकता है जब क्या हो, ऊर्जा, तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो भौतिकी में कार्य होना तब माना जाता है जब किसी वस्तु पर कोई बल लगने से वह वस्तु बल की दिशा में क्या हो, विस्थापित हो। तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, ऊर्जा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में क्या होगी। तो जूल में क्या होगी बताओ, 40 होगी, 4 होगी, 0 होगी, या फिर 39.2 होगी। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कार्य की मात्रा जूल में क्या होगी, तो देखो कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है बल इंटू क्या होता है, विस्थापन। तो W बराबर क्या होता है, तो F इंटू क्या होता है, D होता है। F इंटू क्या होता है, D होता है। तो W बराबर यहाँ पे जो F का मान है, F का मान यहाँ पे कितना है, तो देखो F का मान निकाले तो लड़का जो है, लड़का 4 केजी का स्कूल बैग 30 सेकंड तक 30 सेकंड तक पकड़ता है। कितने सेकंड तक भाई, 30 सेकंड तक पकड़ता है। तो भार द्वारा नीचे की ओर लगने वाला बल, लगने वाला जो बल है, यानी
m इंटू क्या हो जाएगा भाई, g हो जाएगा। तो m इंटू जी, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 गुणा में कितना होगा भाई, 10। 4 गुणा में कितना होगा, 10 होगा। तो बराबर में क्या हो जाएगा, 40। क्या हो जाएगा, 40। 40 किसका मान निकला है, ये निकला भाई बल का मान। किसका मान, बल का। तो F का मान यानी यहाँ पे कितना होगा, तो F का मान हो जाएगा यहाँ पे 40। अब बताओ विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन तो इसमें है ही नहीं, तो विस्थापन होगा इसमें 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो यानी बराबर में यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0 जूल होगा। तो यानी हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक कुली 13 केजी के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए और जो जी का मान है वो कितना, यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसमें देखो W बराबर क्या हो जाएगा, तो M इंटू में क्या हो जाएगा, G होगा, और इंटू में क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे जो M का मान है वो कितना है भाई, 13 केजी। कितना है, 13 केजी। इंटू में जो G का मान है वो कितना, यहाँ पे 10 हो जाएगा। कितना है G का मान, 10। यहाँ पे दिया इसमें 10। इंटू में जो H का मान है वो कितना, यहाँ पे 1.5। तो 1.5, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर में हो जाएगा 195। 195 क्या होगा, जूल हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा होगा हमारा, ए ऑप्शन हो जाएगा भाई। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कुली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें और जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 400 वाट, तो वाट नहीं होगा, 200 वाट भी नहीं होगा, 400 जूल या फिर 200 जूल। तो देखो ए और सी हमारा नहीं होगा। अब या तो हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा, या फिर कौन सा होगा हमारा, डी ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले देखो W बराबर यहाँ पे करेंगे हम M इंटू जी इंटू क्या होगा, H हो जाएगा। तो W बराबर जो M का मान है वो कितना है भाई, 20 केजी। कितना है, 20 केजी। G का मान इसमें कितना दिया है, गुरुत्वीय त्वरण, तो 10 दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। और जो H का मान है वो कितना दिया इसमें, 2 मीटर, तो 2 मीटर, यानी यहाँ पे H का मान कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। तो बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो 400 जूल, यानी हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है, तो किए गए कार्य की गणना करें। क्या बताना है, कार्य। और कार्य का मतलब क्या हो गया भाई, W हमें ज्ञात करना है। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है। अब इसमें जो F का मान दिया है, जो बल दिया है वो कितना है, 50 न्यूटन है। कितना न्यूटन में, 50 न्यूटन। और जो विस्थापन है यानी जो D का मान है वो कितना इसमें, तो D का मान दिया इसमें 30 दिया है। कितना है भाई, 30 मीटर। तो F और D का मान इसमें दे दिया, तो यानी हमें निकालना क्या है भाई, W का मान हमें निकालना है। तो W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है F इंटू क्या होता है, D होता है। तो W बराबर F का जो मान है वो कितना है, 50, इंटू में जो D का मान है वो कितना, यहाँ पे 30। तो W बराबर कितना हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा 1500 जूल। तो यानी हमारा कौन सा होगा यहाँ पे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। बस द्वारा तय की गई दूरी क्या है, दूरी निकालना है। इसमें क्या निकालना है, दूरी अपने को ज्ञात करना है। अब देखो यहां पे कार्य बराबर क्या होता है,
तो बल इंटू क्या होता है, विस्थापन। तो विस्थापन या फिर दूरी बराबर क्या होगा, तो कार्य बटा में क्या हो जाएगा भाई, बल हो जाएगा। कार्य बटा में क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। अब यहां पे जो कार्य है, कार्य का मान बताओ कितना है, तो यहां पे देखो कार्य का मान कितना है, 2000। कितना है, 2000। तो यहां पे ये हो गया भाई 2000 बटे में जो बल है, बल कितना है यहां पे, तो यहां पे है 4000 न्यूटन। कितना है, 4000 न्यूटन। तो यहां पे 4000 न्यूटन हो जाएगा। तो यहां पे देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में जो संख्या बचेगी, 2 बटे में कितने बचेगी, 4। अब 2/4 तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसको आगे अगर हम सोल्व करेंगे तो देखो 4 का भाग किस में दोगे, 2 में। तो यहाँ पे 4 का भाग इसमें नहीं जाएगा, तो यहाँ पे लगेगी भाई 0। 0 के बाद में यहाँ पॉइंट लगेगा और यहाँ पे लग जाएगा 0। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा भाग, 5 बार। तो 5 मीटर यहाँ पे हो जाएगा, यानी 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर। तो यहाँ पे 0.5 मीटर, यानी यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या कार्य एक गुण नहीं है। निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है। कार्य की दिशा होती है, कार्य की दिशा होती है। अब यहां क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या कार्य का एक गुण नहीं है। तो देखो यहां पे कार्य की एक दिशा होती है, या कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है। उसके बाद में है, कार्य का केवल परिमाण होता है। कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है। तो सबसे पहले देखो, जो कार्य होता है, क्वेश्चन जैसे इसमें पूछा है, तो क्वेश्चन पूछता है कि जो कार्य होता है कौन सी राशि होती है। तो कार्य जो होती है एक अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, अदिश राशि। अदिश राशि होती है। तो अदिश राशि जो होती है, यानी जो कार्य होता है, तो इसमें क्या होता है भाई, परिमाण। परिमाण होता है, लेकिन क्या नहीं होता है भाई, दिशा नहीं होती है। परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। तो ए ऑप्शन क्या है, कार्य की दिशा होती है। और यहां पे बी ऑप्शन है, कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है। तो देखो यहां पे होगा हमारा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्यों होगा, क्योंकि इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, कार्य का एक गुण नहीं है, तो कार्य की दिशा होती है। तो देखो कार्य की दिशा नहीं होती है, तो यहाँ पे मना कर रहा है। तो यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वस्तु का विस्थापन 0 हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा। वस्तु पर किया गया जो कार्य होगा वो क्या होगा। तो यहां पे देखो ए ऑप्शन है निष्क्रिय, धनात्मक। तो निष्क्रिय नहीं होगा, धनात्मक भी नहीं होगा, ऋणात्मक भी नहीं होगा, भाई हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि वस्तु का विस्थापन 0 होगा तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा भाई, वो भी 0 होगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो W बराबर क्या होता है, F इंटू क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, D की। यानी वस्तु का विस्थापन क्या हो, 0 हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया जो कार्य होगा वो भी क्या होगा, 0 ही होगा। इसीलिए यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जा सकता है। तो इसे क्या कहा जा सकता है। ए ऑप्शन है, अधिक शक्ति का प्रयोग हुआ है तो यह नहीं होगा, कार्य हुआ है तो यह नहीं होगा,
कम शक्ति का प्रयोग हुआ है, ये भी नहीं होगा, कोई कार्य नहीं हुआ, ये सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जाएगा, तो यहां पे कोई कार्य नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहां पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो क्या होगा? तो देखो इसमें जो बल है वो बल कितना इसमें, तो 50 न्यूटन है। कितना है? 50 न्यूटन, ये इसमें दे दिया। उसके बाद में मैं पूछूं कि जो विस्थापन है, तो डी का मान जो है कितना है, तो 10 मीटर। कितना मीटर है भाई? 10 मीटर, ये इसमें दे दिया। तो इसमें क्या पूछा है? बल द्वारा किया गया जो कार्य होगा, कार्य जो होगा यानी W का जो मान होगा वो क्या होगा? तो देखो कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू क्या होता है? विस्थापन। तो W बराबर बल का मतलब हो गया F इंटू विस्थापन का मतलब क्या हो गया? D हो गया। तो W बराबर क्या हो जाएगा? जो बल का मान होगा 50 हो जाएगा, D का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10। तो बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 500, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो किया गया कार्य की मात्रा जो होगी वो क्या होगी? कार्य की मात्रा क्या होगी, तो ये हमें बताना है। तो देखो W बराबर हो गया हमारे पास में F इंटू क्या होता है? D होता है, या फिर W बराबर F इंटू क्या कर सकते हैं? S। तो यहाँ पे W बराबर क्या होगा? तो 10 इंटू में क्या हो जाएगा भाई? 10 हो जाएगा। तो बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 100। क्या होगा? 100 जूल। 100 जूल, यानी हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो कार्य अपने को बताना है। तो सबसे पहले देखो यहां पे है बल लगाकर, किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को बताओ क्या कहेंगे? कार्य। कार्य कहते हैं। अब कार्य का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि बल बराबर क्या होता है, सॉरी, कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू क्या होता है? तो बल की दिशा में यहां पे होगा, बल की दिशा में क्या होगा भाई? विस्थापन। बल की दिशा में क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। तो W बराबर हो जाएगा F इंटू क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। तो यहाँ पे F का जो मान है वो कितना है भाई? 10। कितना है? 10 है। इंटू में जो D का मान है वो कितना है? 2। D का मान कितना है? 2। तो यहाँ पे बराबर में कितना हो जाएगा? 20। 20 हो जाएगा, यानी हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा तय करती है तो किए गए कार्य की गणना करें। किए गए कार्य की गणना हमें करना है। अब यहाँ पे देखो जो F है, F का मान कितना है यहाँ पे? 500 न्यूटन। बल कितना है भाई यहाँ पे? F का मान हो गया 500 न्यूटन। उसके बाद में जो विस्थापन है, D का मान कितना दे दिया यहाँ पे? 15 किलोमीटर।
कितना दे दिया? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो यहां पे हो जाएगा 15,000। 15,000 मीटर हो जाएगा। तो W बराबर करेंगे यहां पे हम F, तो F कितना है यहाँ पे? 500 बराबर में कितना करेंगे यहाँ पे? तो 15,000। कितना करेंगे? 15,000। तो W बराबर में कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, और 3 जीरो ये और 2 जीरो ये, तो 2 जीरो ये हो जाएंगे और 1 2 और 3 जीरो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हमारा कौन सा होगा? जूल में होगा ना भाई, जूल में हो जाएगा। तो यानी देखो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन सही होगा, बी भी नहीं होगा और हमारा डी भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़की जिसका वजन है वही 200 न्यूटन, तो एफ का मान इसमें कितना है? 200 न्यूटन है। एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, यदि जी का मान, अब इसमें जो जी का मान है वो कितना है? तो यहां पे दे दिया 10, तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य क्या था? लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना था? तो देखो इसमें जो h का मान दिया है वो कितना दिया है? इसमें 2, तो h का जो मान है वो कितना दिया है? इसमें 2 मीटर दिया है। तो देखो कार्य, कार्य बराबर क्या हो जाएगा? तो कार्य बराबर देखो भार गुणा में क्या होगा यहाँ पे? ऊंचाई। क्या हो जाएगा? भार बराबर में सॉरी भार इंटू ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भार है वो कितना है? 200। कितना है? 200। ऊंचाई कितना? यहाँ पे 2, तो बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। क्या होगा? 400। अब 400 क्या होगा? तो 400 हो जाएगा जूल। 400 जूल, यानी हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? किया गया कार्य जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा भाई ऋणात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक, यानी ए ऑप्शन सही होगा। तो देखो अपरिमित नहीं होगा, शून्य भी नहीं होगा और धनात्मक भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो जब गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती है, हवा का सामना करती है, हवा का क्या करती है भाई? सामना करती है, तब हवा द्वारा कार पर लगाया गया बल कार के विपरीत, कार के विपरीत नहीं भाई, विस्थापन, कार के विस्थापन, कार के विस्थापन के विपरीत विपरीत कार्य करता है और लगाए गए बल की दिशा तथा
वस्तु के विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा। तो देखो ऋणात्मक होगा तो मैंने आपको बताया था कि ऋणात्मक कम होगा जब 180 डिग्री होगा, जो कोण होगा वो कितना 180 डिग्री होगा, तो जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा ऋणात्मक। तो 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा देखो, तो W बराबर हो जाएगा F इंटू क्या हो जाएगा D हो जाएगा, इंटू क्या होगा जो कोस का मान होगा यहाँ पे कितना होगा 180 डिग्री, क्या होगा 180 डिग्री। तो यानी यहाँ पे कौन सा होगा, तो कार पर हवा द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो क्या होगा भी ऋणात्मक होगा, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। और यहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण है जी का मान है वो कितना दिया यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा, तो M इंटू हो जाएगा G और इंटू में हो जाएगा H। तो यहाँ पे W बराबर हो जाएगा जो M का मान होगा वो हो जाएगा यहाँ पे 10, कितना है 10 गुणा यहाँ पे जो H का मान है, H का मान इसमें कितना दे दिया, तो 1.1 दिया है। तो G का मान कितना यहाँ पे 10, H का मान कितना 1.1, ठीक है। तो W बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10 गुणा में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और गुणा में हो जाएगा 11 बटे में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे W बराबर हो जाएगा भाई 110 होगा जूल, 110 जूल, यानी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है, यानी किस पर निर्भर करती है इनमें से। तो ए ऑप्शन है वस्तु के द्रव्यमान और आयतन, तो ए ऑप्शन देखो हमारा नहीं होगा। किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति नहीं होगा। कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था सही होगा। वस्तु के परिमाण और दिशा नहीं होगा भाई। तो किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर क्या करती है भाई निर्भर होती है। तो यानी कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। जब बल और विस्थापन के बीच कोण कितना हो 90 डिग्री हो तो किया गया जो कार्य होगा बताओ वो क्या होगा। तो किया गया कार्य शून्य होगा। तो देखो ऋणात्मक होगा नहीं होगा, उदासीन होगा तो नहीं होगा, धनात्मक ये भी नहीं होगा, शून्य हो जाएगा डी ऑप्शन। तो डायग्राम मैंने आपको बताया था, ये वाला डायग्राम मैंने बताया था। तो यहाँ पे जो थीटा का मान था, तो थीटा का मान कितना था यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री, तो यहाँ पे होता है 0, कार्य क्या होगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा 1, क्या होगा 1। यहाँ पे होता है 180, बताया था मैंने। तो 180 जाने पर क्या होगा, जो कार्य होगा वो क्या होगा ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे किसके लिए पूछा है, 90 डिग्री के लिए पूछा है। तो 90 डिग्री यानी यहाँ पे हो जाएगा 0, क्या होगा 0, शून्य। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य क्या होगा, तो शून्य होगा। तो ये क्वेश्चन अभी हमने किया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। कौन सा होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, सही होगा। बल इस पर कार्य करते हैं, नहीं होगा। वहां विस्थापन होता है, यह भी नहीं होगा। यह किसी निश्चित दूरी के माध्य
से आगे बढ़ता है, ये भी नहीं होगा। यहां पे ए ऑप्शन ही सही होगा भाई। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के विपरीत रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो देखो, गतिरोध, आवेग, किया गया कार्य सही होगा भाई, त्वरण नहीं होगा, आवेग और गतिरोध नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे? हमारा बी ऑप्शन सही होगा। तो यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? कार्य। तो यहां पे हो जाएगा हमारा किया गया कार्य, यानी बी ऑप्शन सही होगा। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? इनमें से कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है भाई? देखो, विस्थापन यानी एस पर करता है, बल पर भी करता है, एफ और एस के बीच कोण ये भी करता है, संवेग पर नहीं करता है भाई, संवेग पर नहीं करता है, इसलिए यहां पे हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला देखते हैं, कार्य का गुणनफल क्या होता है या फिर क्या कहलाता है? तो फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा है, तो देखो, कार्य बराबर होता है बल इंटू में क्या होता है? विस्थापन होता है, या फिर वस्तु का जो बल है, वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। तो यहां पे ए ऑप्शन देखो, ऊर्जा और आयतन नहीं होगा, शक्ति और विस्थापन नहीं होगा, बल और वस्तु का वस्तु की दिशा में विस्थापन, तो यहां पे ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन है यहां पे, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, ये सही होगा। कौन सा? डी वाला। अगला देखते हैं, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य। क्या कहलाता है भाई? कार्य कहलाता है। तो कार्य बराबर हो जाता है बल इंटू क्या होता है भाई? विस्थापन। तो किसके लिए पूछा है? बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य। तो कार्य यानी हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक क्या है? उनमें से एक क्या है? तो यहां पे देखो, ए ऑप्शन क्या है? बल की आवश्यकता नहीं है, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, यह सही हो जाएगा। ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होता है, वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। तो देखो क्या पूछा है इसमें, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक क्या है? तो देखो, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए यहां पे एक पूछा है, दो शर्तें के लिए पूछा, तो एक के लिए पूछा कि उसमें एक वस्तु का विस्थापन अवश्य होना चाहिए, तो वस्तु का विस्थापित होना चाहिए, यानी हो जाएगा यहां पे बी ऑप्शन। ठीक है, तो कार्य बराबर होता है हमारे पास में बल इंटू विस्थापन। तो दो शर्तें के लिए पूछा था कि कार्य कब होगा? जब बल इंटू क्या हो भाई? विस्थापन। बल इंटू क्या हो? विस्थापन। तो यहां पे बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न होने पर किया गया कार्य शून्य होगा, यानी इनमें से क्या नहीं होने पर कार्य शून्य होगा? तो देखो, वेग, शक्ति, विस्थापन या फिर संवेग। विस्थापन सही होगा भाई। कौन सा होगा? विस्थापन। कार्य बराबर क्या होगा? बल इंटू विस्थापन, तो यानी विस्थापन शून्य होगा, तो जो किया गया जो कार्य है वो भी क्या होगा? शून्य। तो यहां पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला देखते हैं, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? किस पर निर्भर नहीं करता है? तो यहां पे वह कोण जिस पर बल विस्थापित हेतु प्रवृत्त है, ये नहीं होगा भाई। प्रयुक्त बल नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा, वस्तु के आंतरिक वेग सही हो जाएगा। कौन सा होगा?
वस्तु के आंतरिक वेग, यानी हो जाएगा डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के आरंभिक वेग, तो यानी हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। अगला देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। कार्य के लिए पूछा है कि उसके द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो क्या होगा। तो इसमें जो बल का मान है, देखो बल का मान कितना दे दिया, 12 न्यूटन, और जो विस्थापन है, विस्थापन का मतलब हो गया डी या फिर एस, तो एस का मान यहाँ पे कितना हो गया, 4 मीटर। डब्लू हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे डब्लू बराबर हो जाएगा एफ इंटू क्या हो जाएगा एस। तो डब्लू बराबर यहाँ पे जो एफ का मान है कितना है 12, एस का मान कितना यहाँ पे 4, तो बराबर में कितना हो जाएगा यहाँ पे 48 हो जाएगा, 48 जूल हो जाएगा, जो कि हमारे केवल सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह करता है, तो यह क्या करता है। तो देखो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है सकारात्मक कार्य, क्या सकारात्मक कार्य होगा, नहीं होगा। सकारात्मक का मतलब होता है अधिकतम जो कार्य होगा, यानी जो पॉजिटिव यानी धनात्मक, तो धनात्मक नहीं होगा। नकारात्मक, नकारात्मक का मतलब होता है कि कार्य जो होगा वो ऋणात्मक होगा, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। अभी अधिकतम सकारात्मक कार्य, तो यह भी नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, बिल्कुल कोई कार्य नहीं, बिल्कुल कोई कार्य नहीं करता है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। देखो जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे, तो यहाँ पे ये रही दीवार, ठीक है। अब कोई व्यक्ति इसको क्या देता है भाई, धक्का, तो धक्का देने पर ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति क्या रहे भाई, विफल, असफल रहे, यानी विफल रहे। तो यहां पे जो कार्य होगा बताओ क्या होगा, तो कार्य होगा शून्य, क्या हो जाएगा, कार्य क्या होगा, 0 होगा। तो यानी बिल्कुल कोई कार्य नहीं होगा। कोई कार्य नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो कार्य होगा वो होगा 0। अगला देखते हैं भी, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, बल द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो क्या होगा। कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल, जूल केवल हमारे सी ऑप्शन में है। सही आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बल कितना है यहाँ पे, तो बल हो जाएगा भाई 25 न्यूटन, कितना है 25 न्यूटन है। डी का मान कितना है, तो 5 मीटर, कितना है 5 मीटर। तो डब्लू बराबर हो जाता है हमारे पास में एफ इंटू में क्या होता है डी। तो डब्लू बराबर एफ का मान हो गया यहाँ पे 25, डी का मान कितना है 5, तो डब्लू बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 125। 125 क्या होगा, तो भाई जूल होगा, जूल का जो प्रतीक होता है जे होता है, 125 यानी हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें और गुरुत्वीय त्वरण का मान दे दिया इसमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो W बराबर हो जाएगा यहाँ पे m इंटू हो जाएगा G और इंटू में क्या हो जाएगा H। तो यहाँ पे जो m का मान है वो कितना है भाई 12, इंटू में जो G का मान है कितना हो जाएगा 10, H का मान कितना है 1.5 हो जाएगा भाई 1.5। तो यहाँ पे बराबर में हो जाएगा 180, 180 क्या होगा जूल। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला देखते हैं भाई, यदि बल कितना है भाई 0, इसीलिए किया गया कार्य भी क्या होगा, वो भी 0 होगा, क्या होगा वो भी 0 होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है, देखो W बराबर F इंटू क्या है D, तो W बराबर यहाँ पे जो F है, F कितना है भाई 0, तो 0 इंटू यानी D विस्थापन,
तो यहाँ पे जब बल लगा ही नहीं तो विस्थापन क्या होगा, तो यानी जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला देखते हैं जी, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, यानी इनमें से किस पर निर्भर करता है। देखो विस्थापन करता है, देखो W बराबर होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू होता है विस्थापन, यानी W बराबर क्या होता है, तो F इंटू क्या होता है, D होता है। तो इस क्वेश्चन में देखो जो ए पॉइंट है विस्थापन करता है, विस्थापन पर बिल्कुल सही है। यहाँ पे बल और विस्थापन के बीच कोण पर बिल्कुल सही हो जाएगा ये भी, तो ए पॉइंट भी सही है और बी पॉइंट भी सही है। प्रयुक्त बल पर बल इसमें सही है, ये भी हो जाएगा। वस्तु के द्रव्यमान पर, द्रव्यमान इसमें है ही नहीं तो यहाँ पे नहीं होगा भाई। इनमें से क्या सही होगा, तो देखो यहाँ पे ए बी और सी, यानी ए बी और सी तीनों पॉइंट हमारे सही है, डी वाला नहीं है। तो इसमें बोला है बी सी और डी, तो डी वाला तो है ही नहीं तो नहीं होगा। ए सी डी, डी वाला तो है ही नहीं, सही नहीं होगा। ए बी और डी ये भी नहीं होगा। ए बी और सी ये सही होगा भाई, कौन सा, डी वाला। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया जो कार्य होगा वो क्या होगा। तो कार्य देखो न्यूटन में नहीं होता है, तो न्यूटन यानी हमारा ए भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। अब या तो हमारा सी होगा या फिर हमारा डी होगा, ठीक है। अब 50 जूल और उसमें भी है 50 जूल। अब यहाँ पे जो 50 जूल है ये प्लस का और ये है माइनस का, तो देखते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा होगा। तो इसमें देखो W बराबर यहाँ पे हो जाएगा F इंटू क्या होता है D। W बराबर यहाँ पे जो F का मान है वो कितना है, यहाँ पे 10, कितना है भाई, 10 है। तो W बराबर कितना है यहाँ पे 10, इंटू में जो D का मान है वो कितना है यहाँ पे 5, ठीक है। तो W बराबर हो जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा। अब 50 होगा तो ये बताओ किसका होगा, ये होगा प्लस का, प्लस वाला हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, डी वाला नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य कितना है, 56 जूल, 56 जूल है, और उस पर लगाया गया बल कितना है, 7 न्यूटन है। विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो विस्थापन हमें ज्ञात करना है। देखो कार्य यानी W का मान कितना है, 56 जूल है, और जो F का मान है वो कितना, इसमें 7 न्यूटन है। कितना न्यूटन, 7 न्यूटन। और जो कार्य होता है, कार्य का मतलब हो गया W, तो कार्य बराबर होता है बल, बल का मतलब हो गया यहाँ पे F इंटू विस्थापन। तो विस्थापन का मतलब क्या हो गया, तो विस्थापन का मतलब हो गया D या फिर S। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं S। तो विस्थापन बराबर क्या होगा, तो विस्थापन बराबर हो जाएगा कार्य यानी W बटे में क्या हो जाएगा, तो बल हो जाएगा, यानी हो जाएगा यहाँ पे F हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कार्य है कितना है, 56 जूल, और जो बल है वो कितना है, 7। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8। 8 क्या होगा, मीटर। मीटर क्यों होगा, क्योंकि विस्थापन के लिए पूछा था भाई, तो विस्थापन का मीटर में तो होगा, तो यहाँ पे 8 मीटर हो जाएगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन होगा भाई। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। कार्य क्या कहलाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कार्य क्या कहलाता है, तो कार्य बराबर होता है बल इंटू क्या होता है, विस्थापन। बल इंटू क्या होता है, विस्थापन होता है। तो बल इंटू विस्थापन सही हो जाएगा। लंबाई गुणा चौड़ाई नहीं होगा, द्रव्यमान और त्वरण नहीं होगा, द्रव्यमान और आयतन नहीं होगा, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। जी का मान इसमें दे दिया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी जो गुरुत्व त्वरण है।
तो इसमें देखो जो द्रव्यमान है यानी जो m का मान है कितना दे दिया इसमें 10 किलोग्राम यानी 10 केजी। यहाँ पे कितना दिया है 10 केजी। ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब क्या होता है भाई, h का मान इसमें कितना दे दिया तो 1 पॉइंट कितना दिया है 2 मीटर। गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण का मतलब यहाँ पे हो गया इसमें दे दिया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसमें दिया है। ज्ञात क्या करना है भाई, काम। तो काम का मतलब क्या हो गया भाई, काम का मतलब हो गया कार्य, तो कार्य का मतलब हो गया W। तो W बराबर क्या होता है, तो M इंटू क्या होता है G इंटू क्या होता है H होता है। तो W बराबर यहाँ पे जो M का मान है वो कितना है 10, कितना है भाई 10, G का मान कितना यहाँ पे 10 और जो H का मान है वो कितना है 1.2। तो बराबर में यहाँ पे W बराबर हो जाएगा यहाँ पे 120, क्या होगा 120 जूल हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है, यानी इनमें से कौन कार्य अधिक कर सकता है। उठा हुआ हथौड़ा, तेजी से आता हुआ पत्थर, एक चली हुई गोली, एक घूमता हुआ पहिया। तो इनमें से सबसे अधिक कार्य कौन कर सकता है, एक चली हुई गोली, यानी यहाँ पे होगा बी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही होगा। यानी कार्य तो सभी में हो रहा है लेकिन इनमें से सबसे अधिक किसमें होगा, तो एक चली हुई गोली में, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है भाई। देखो प्रयुक्त बल पर, तो बल पर करता है भाई, सही है। वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं होगा। विस्थापन इंटू डी सही होगा। बल और विस्थापन के बीच कोण, तो यहाँ पे कोस थीटा जो होता है, तो W बराबर हो जाएगा हमारे पास में एफ इंटू क्या होगा डी हो जाएगा। तो यहाँ पे सही होगा हमारा कौन सा, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन होगा भाई, क्योंकि क्या पूछा है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है, मना कर रहा है भाई। तो मना कर रहा है तो बी वाला हमारा गलत होगा, तो इसी पर टिक करना है भाई। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो देखो विस्थापन वस्तु के द्रव्यमान पर, यह सही होगा। वस्तु के बल और विस्थापन के बीच कोण, इस पर भी करें, तो यहाँ पे हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं करता है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये किसमें पूछा गया, ग्रुप डी में, और शिफ्ट कौन सी है, थर्ड शिफ्ट है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये किसमें पूछा गया है, ये भी ग्रुप डी में पूछा गया है, और सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये कौन से शिफ्ट में पूछा गया है भाई, सेकंड शिफ्ट में। और ये किस में पूछा गया है, थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, तो होता क्या है, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं और कुछ जो क्वेश्चन होते हैं उनकी सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो देखो लंबवत के लिए पूछे तो लंबवत में होता है कार्य शून्य, क्या होता है, शून्य होता है। तो शून्य होगा तो इसका मतलब यह है कि हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो धनात्मक नहीं होगा, उदासीन नहीं होगा, और ऋणात्मक में यहाँ पे हमारा नहीं होगा, यानी कौन सा हो जाएगा, एक ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्य होता है यदि है, कार्य होता है यदि है, इनमें से क्या होगा। तो बल, घर्षण, ऊर्जा या शक्ति, ऊर्जा होगा भाई, कौन सा होगा, ऊर्जा होगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है क्या कहलाती है, ऊर्जा, इसलिए यहाँ पे कौन सा होगा हमारा, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.0 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
अब इसमें देखो जो भार है, भार कितना यहां से, यानी जो m है कितना यहां पे 15 केजी, 15 केजी। जी का मान कितना है, और जी का मान यहां पे है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एच का मान कितना है, तो एच का मान है यहां पे 1 मीटर है, यानी 1.0 मीटर। तो W बराबर में क्या हो जाएगा, तो M का मान कितना है 15 इंटू जी का मान कितना है 10 इंटू एच का मान कितना है 1। W बराबर क्या हो जाएगा, तो 150। 150 क्या होगा, जूल होगा। 150 यानी हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया जो कार्य होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन 80 जूल होगा। क्योंकि देखो कार्य पूछा है, तो कार्य का जो मात्रक होता है वो मात्रक क्या होता है भाई, जूल होता है। क्या होता है, जूल। जूल का प्रतीक क्या होता है, जे, और जूल केवल कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो W बराबर हो जाता है F इंटू हो जाता है D। तो F का जो मान है इसमें कितना है 20, कितना है 20, D का मान कितना है यहाँ पे 4, दोनों गुणा होंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 80 जूल हो जाएगा, यानी हो जाएगा डी ऑप्शन, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है, कोई कार्य नहीं होता है। तो देखो, एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, तो बताओ कार्य होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कोई कार्य नहीं होता, तो इसमें तो कार्य होगा। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, एक और सुमन एक पूल में तैर रही है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। तो यहां पे होगा भाई बी ऑप्शन होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि वस्तु का विस्थापन बल लगने वाले बल की दिशा के क्या है भाई, लंबवत है। तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि W बराबर हो जाएगा F इंटू क्या होगा S, और कोस क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा थीटा। से यहां पे हम निकालेंगे तो W बराबर हो जाएगा F इंटू एस, और कोस क्या होगा, तो कोस का जो मान होगा वो होगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री होने पर क्या होगा, जो कार्य 90 डिग्री पर होता है वो क्या होता है, शून्य। तो ये मैंने आपको पहले डायग्राम से बताया था, तो शून्य होगा, इसलिए यहाँ पे कौन सा होगा, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, यानी हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला देखते हैं। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो उसके द्वारा जो कार्य क्या होगा, तो शून्य होगा। क्या होगा वह, शून्य। देखो, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। कार्य पूछा है भाई, क्या पूछा है, कार्य। तो देखो, कुली 500 न्यूटन का 500 न्यूटन का भार उठाकर उठाकर कितना मीटर भाई, 100 मीटर भार उठाकर 100 मीटर 100 मीटर चलता है, उसके द्वारा किया गया कार्य, उसके द्वारा किया गया उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा भाई, शून्य। क्योंकि बल एवं
बल एवं विस्थापन, बल एवं विस्थापन के बीच कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो यानी W बराबर हो जाएगा F इंटू हो जाएगा D कोस क्या हो जाएगा? थीटा। कोस क्या होगा? थीटा। तो F बराबर नहीं होगा भाई, W बराबर क्या होगा? तो F इंटू हो जाएगा D और कोस क्या होगा? कोस 90 होगा, 90 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा 0। 90 डिग्री का मान क्या होता है भाई? 0 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। क्या होगा भाई? 90 डिग्री। ठीक है, किया गया कार्य क्या है? शून्य। तो शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या है भाई? 90 डिग्री, यानी हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण क्या होगा? कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा भाई? 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। बिल्कुल सही है। बल विस्थापन के लंबवत होता है तो फिर शून्य होगा। आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है, नहीं होगा ये भी। और विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो क्या होगा? धनात्मक। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? तो ए ऑप्शन है यहाँ पे, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। सचिन 4 किलोमीटर चलता है। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे देखो हमारा होगा ए ऑप्शन, क्योंकि जो कपिल है वह अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर क्या करा है भाई? खड़ा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है, तो इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा का लॉस होगा, उसका मान शून्य होगा, वह नियत रहेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा भाई उसकी जो ऊर्जा होगी उसमें वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पे जो कार्य है वो क्या हो रहा है भाई? धनात्मक। तो धनात्मक होगा तो उसकी ऊर्जा में क्या होगा? वृद्धि। तो यानी कौन सा हो जाएगा? यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है, यानी जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्जा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें। जी का मान दे दिए यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा भाई W बराबर हो जाएगा M इंटू हो जाएगा G इंटू में क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। तो यहाँ पे जो M का मान है वो कितना? यहाँ पे 20 केजी। कितना केजी है? 20 केजी। तो यहाँ पे 20 केजी इंटू G का मान कितना यहाँ पे? तो G का जो मान दिया है इसमें वो दिया है 10 इंटू में H का मान कितना दिया है? 2। तो बराबर में यहाँ पे हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 40 और यहाँ पे हो जाएगा 10, तो बराबर में कितना हो जाएगा? 400।
400 जूल हो जाएगा भाई, 400 जूल यानी हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला देखते हैं, 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। और मान लीजिए यहाँ पे जो जी का मान है वो कितना दिए यहाँ पे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पे फॉर्मूला तो वही लगाना पड़ेगा, W बराबर m इंटू हो जाएगा G और इंटू में हो जाएगा H। तो m का जो मान है यहाँ पे कितना है 1 केजी, तो W बराबर जो m का मान है वो है 1 केजी, G का मान कितना है 9.8, H का मान कितना है 10, तो W बराबर यहाँ पे हो जाएगा 98 जूल, 98 जूल हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पे 98 जूल, एक तो है प्लस का और एक है भाई माइनस का, तो हमारा देखो सी नहीं होगा और हमारा बी भी नहीं होगा। अब या तो हमारा ए सही होगा या फिर डी सही होगा। तो क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे देखो 1 केजी की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ये पूछना है, बताना है। मान लीजिए और जी का मान इसमें दे दिया 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसमें यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य क्या होगा, फिर कार्य होगा फिर ऋणात्मक, क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाला होगा, क्या होगा, माइनस का। तो माइनस का 98 यानी फिर होगा हमारा डी ऑप्शन। अगला देखते हैं, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य कितना है 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल क्या होगा। बल इसमें हमें क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बल ज्ञात करना है, तो बल बराबर हो जाएगा, ऊपर कितना करेंगे 20,000, कितना 20,000 बटे में यहाँ पे कितना करेंगे 4000, तो 3 जीरो से 3 जीरो को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास में जो संख्या बचेगी वो बचेगी 20 बटे में कितना बचेगा भाई 4, तो बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 5 क्या होगा न्यूटन, 5 न्यूटन, यानी हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें देखो जो कार्य था वो कितना था, इसमें 20,000, तो किया गया कार्य, तो कार्य बराबर बल इंटू क्या होगा दूरी, क्या होगा दूरी। अब इसमें क्या निकालना था बल, तो बल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे कार्य बटा क्या हो जाएगा दूरी, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। जी का मान इसमें दे दिया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो W बराबर करेंगे हम m इंटू में G इंटू में H। m का मान इसमें कितना है तो 12, G का मान कितना है तो 10, H का मान कितना 1.5, कितना है 1.5, तो बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 180 जूल होगा, यानी हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है साथियों, तो ये जितने भी क्वेश्चन थे ये किससे पूछे गए थे भाई, कार्य से। तो कार्य से जितने प्रकार से पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे और उसके बाद में करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में।